वचन, ये वचन, प्यारा वचन, ईशो मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1438 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं दूसरे तीमुथियुस अध्याय 1 पद 6। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। पिछले दिनों में हम मनन करते आ रहे हैं कि अगुवे किस प्रकार विश्वासियों के आत्मिक वरदानों की पहचान करके उन्हें उन सेवाओं के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए ताकि वे अपने आत्मिक वरदानों का प्रज्वलन कर सके। और वैसे ही हम ये भी संक्षेप में देखें कि विश्वासी लोग अपने आत्मिक वरदानों का उपयोग कैसे कलीसिया की उन्नति के लिए करे। बहुत ही स्पष्ट रूप में मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि वर्तमान काल के कलीसियाएं सही प्रकार की आत्मिक बढ़ोतरी नहीं पाने का एक मुख्य कारण आत्मिक वरदानों के संबंध में उनका ये अज्ञानता है। कुछ अगुवे कलीसिया को अपनी निजी संपत्ति भी समझते हैं। उत्तर भारत की कलीसिया में एक बार मैं भाग लिया, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि कलीसिया के संचालन को देखकर बाप अगुवे हैं और कलीसिया के लगभग सभी काम वह खुद करता है। गाने का लीडिंग केवल उनका बेटा करता है और आर्थिक भेंट की गिनती करना अगुवे की पत्नी के काम। इस प्रकार की रवैया अगुवे लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वे लोग कलीसिया को अपनी निजी संपत्ति समझते हैं। बहुत सारे ऐसी तथाकथित स्वतंत्र कलीसियाएं भी हैं जहां बाप बूढ़े होने के बाद अगला पास्टर साहब के बेटा है ताकि कलीसिया की संपत्ति अपने ही खानदान की रहे। इस प्रकार करने वाले लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि ये लोग अपने और अपने खानदान के ऊपर कितना बड़ा श्राप मंगवा रहे हैं। इफिसुस के प्राचीनों से विदा होते समय पौलुस उनसे इस प्रकार कहता है, तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। मैं पुनः कहना चाहता हूं, जो समझना चाहे वो समझे। तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। प्रेरितों के काम 20:28। देखिए प्यारो, कलीसिया कोई भी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं है बल्कि ये प्रभु की है जिसे उसने अपना लहू से मोल लिया है। कलीसिया के अगुवों को सारी सेवा अकेला ना करके विश्वासियों के आत्मिक वरदानों को पहचान कर सेवगाई करने का दायित्व वरदानों के अनुसार विश्वासियों के बीच में बांटना चाहिए। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कलीसिया कोई ऐसी संस्था भी नहीं है जहां प्रजातंत्र के लागूकरण किया। उदाहरण के लिए कई कलीसिया में वचन की सेवा आदि सभी भाइयों के बीच में बांट कर रखा है। मेरे परिचय का एक प्रभु का दास जो अच्छा एक बाइबल शिक्षक है मुझसे इस प्रकार कहा कि उनकी कलीसिया में उनको साल में मात्र 3 बार ही वचन से बोलने का मौका मिलता है क्योंकि वचन की सेवकाई सबके बीच में बांट कर रखी है। सबको मौका मिलने के बाद इस प्रभु के दास को मात्र 3 बार ही बोलने का मौका कलीसिया में मिलता है। वास्तव में ये सब आत्मिक वरदानों के संबंध में अज्ञानता के कारण होता है। वचन की सेवा जैसे अन्य सेवकाइयां हैं उन लोगों को करना चाहिए जिनको वचन सिखाने का वरदान है। कोई भी सेवा उन्हीं लोगों से करवाया जाना चाहिए जिनको वो सेवा करने का वरदान मिला। अन्य लोग वास्तव में वचन सिखाने के बहाने विश्वासियों के बहुमूल्य समय की बर्बादी कर रहे हैं। कई कलीसियाओं में अपना वरदान का नजरअंदाज करके कई लोग कुछ ऐसी सेवकाइयों को केवल करने के लिए तत्पर रहते हैं जिसे करने से उनको लगता है कि लोगों के बीच में अधिक सम्मान मिलेगा, जैसे वचन की सेवा करनी या प्राचीन की सेवा करनी आदि आदि। ऐसे लोगों को अपना वरदानों को पहचान कर वास्तव में उस वरदान का प्रज्वलन करना चाहिए जो वरदान प्रभु उनको दिया है। वर्तमानकालीन कलीसिया की एक और समस्या यह है कि जवान भाई बहनों में कई ऐसे हैं जो हठीले और जिद्दी हैं। अगुवों के द्वारा उनको दी जाने वाली जिम्मेदारियों को वे लोग तभी करते हैं यदि उनको उसे करने का मन हो। यदि उनको मन नहीं है
वो कुछ भी बहाना मार के उससे बच जाते हैं। वास्तव में कलीसिया के सदस्यों को चाहिए कि वे अगुवों को प्रभु के द्वारा नियुक्त मार्गदर्शक समझकर वचनानुसार कही जाने वाली उनकी बातों को उन्हें मानना चाहिए। इब्रानियों की पत्री 13 की 17वीं पद आप अवश्य पढ़ के देख लीजिएगा। कलीसिया के सदस्यों को चाहिए कि वे अगुवों को जो प्रभु के द्वारा नियुक्त किया गया है, उन अगुवों को उनकी बातों को मानकर उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कलीसिया का मार्गदर्शन के लिए प्रभु ने उनको वहां नियुक्त किया है। उनकी बातें नहीं माननी एक बड़ा पाप है। मुझे ये बात कहने में बिल्कुल डर नहीं है कि वर्तमान कालीन कलीसियाओं में जवानों की एक ऐसी पीढ़ी है जो अपने आप को बहुत अधिक ज्ञानवान समझकर न माँ बाप के अधीन रहते हैं न अगुवों के। ये लोग केवल वही काम करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। अंत में जीवन बड़ी समस्या जब बन जाता है, सारी बुराई माँ बाप के और कलीसिया के ऊपर ये लोग डालने भी लगते हैं। मेरी प्रार्थना अगुवों के लिए एवं मुझे सुनने वाले विश्वासी भाई बहनों के लिए यह है कि प्रभु आपकी मदद करे कि अगुवे विश्वासियों के वरदानों को पहचानने में उनकी मदद कर सके और वैसे ही विश्वासी लोग उन वरदानों का सही इस्तेमाल भी कर सके, ताकि कलीसियाएं प्रभु में बढ़ सके। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है।